इन दिनों आपको पता होगा कि बिहार में अक्सर बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाते हैं विपक्ष, और अभी देख सकते हैं कि आरजेडी कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतरे हुए हैं कि महंगाई इतना अधिक मात्रा में बढ़ रहा है और रोजगार के लिए युवा भटक रहे हैं। बाकी आरजेडी कार्यकर्ता जितने भी हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, आप लोग लगातार बेरोजगारी 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 पर सवाल करते आ रहे हैं। बिहार में अब तो आपका सरकार है, फिर बेरोजगारी पर क्यों ही सवाल उठाते हैं? आपने आज हम लोग के ये ग्राम चौपाल पूरे बिहार में आहूत युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश जी के नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व में जो पूरे बिहार आज रखा गया है सभी मुख्यालय पर, आपको बताते चले कि बिहार एक देश को दिशा देने के लिए आगे बढ़े हैं। महागठबंधन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज का जो दिन है, हम लोग का मांग यही है, जो बिहार सरकार विगत दिन जो रोजगार देने की बात की है, जो जाति जनगणना कराने की बात की है, यही मांग है कि पूरे देश में जाति जनगणना हो और नई नीति जो शिक्षा है उसको वापस ले, और बेरोजगारी जो है, महंगाई है, उस पर भी सरकार काम करे और गरीब गुरबा का जो हकूक है वो देने का काम करे। किसान का आमदनी का जो 2 गुना की बात किए थे वो सब्सिडी देने की काम करे। केंद्र सरकार केवल जुमलेबाजी से लगातार 2009 से 2020 तक आम आवाम को ठगने का काम किए हैं। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ये बिहार से आगाज कर रहे हैं कि गरीब और दलित अति पिछड़ी का हक के लड़ाई के लिए राजद युवा समेत पूरे बिहार के लोग लड़ने का काम करेंगे और मोदी सरकार को आने वाला 2024 में उखाड़ का फेंकने का काम करेंगे। खुद को हिंदू सम्राट बताने वाले बेगूसराय जिले के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लगातार आरजेडी पर हो या फिर महागठबंधन पर आरोप लगाते आ रही है कि बिहार में अब जंगल राज चल रहा है। और यह जो आप कह रहे हैं कि जातीय जनगणना, इसमें बताया जा रहा है कि जो आजकल भाईचारा हुआ करते थे लेकिन अब जातियों में बट गए, इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये तो गिरिराज सिंह खुद जानते हैं कि हम खाली जुमलेबाजी बात करते हैं। जो भी बीजेपी वाले बोलते हैं खाली जुमलेबाजी बात करते हैं, काम का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ परेशान करना करवाना और भाईचारा को तोड़ने का काम करता है। ये जुमलेबाज का 2024 में उखाड़ के फेंकना जरूरी है। जब से तेजस्वी यादव आए हैं, क्या लगता है बिहार में कुछ बदलाव हो रहा है या नहीं? आप देख रहे होंगे कि जब से राष्ट्रीय जनता दल इस गठबंधन की सरकार में आई है, नौकरी की बहार आई है और हजारों में नहीं लाखों की संख्या में एक बार में ही नियुक्ति हो रही है। इसलिए सरकार अपनी जो उनका मुद्दा था बेरोजगारी के मुद्दे पर बिहार सरकार बखूबी काम कर रही है और मजबूती के साथ देश और बिहार को नई दिशा की तरफ ले जाने का प्रयास कर रही है। अच्छा, टीचर बहाली पर विपक्षों का बहुत बड़ा बयान आ रहा था कि मुरुख चपाट, यानी कि पढ़ने लिखने आता कुछ नहीं और उन्हें टीचर में बहाली कर दिया गया। बिहार को क्या बदलेंगे, बिहार के युवाओं को क्या शिक्षा देंगे, इस पर क्या? जो भी बोल रहे हैं हमारे विरोधी भाजपा के लोग ही बोलते हैं ऐसा। जब यहाँ एग्जाम लेके टीचर को बहाली किया गया है, उसके बाद भी अगर बोल रहे हैं तो इस पर राजनीति कर रही है। केंद्र सरकार कभी नहीं चाहती है कि जो बिहार के बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। सरकारी नौकरी देने के चक्कर में नहीं है। जैसे वो वादा किए थे मोदी जी, जुमलेबाज इतना है, वादा किए थे जो 2 करोड़ हर एक साल युवा को नौकरी मिलेगा, लेकिन वो दे नहीं रही है। और जब तेजस्वी जी बोले थे हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, जब उन्होंने एक दिन में 1,20,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं तो उससे बीजेपी बौखला गई है। 24 में हमारा सफाई आते हैं, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। महिलाओं को 50% आरक्षण मिला हुआ है और आप महिला कार्यकर्ता हैं, काफी अच्छी बात है, गर्व की बात है। बिहार बेगूसराय जिले में लगातार बेटियों के साथ दुर्घटना घट जाता है, लेकिन आप जैसे महिला
उन्हें पीड़ित परिवार से ना ही सहयोग कर पाते हैं, ना ही बेगूसराय जिले में ऐसे दुष्कर्म करने वाले साथियों को भगाने का प्रयास करते हैं। क्या इस पर क्या कुछ आपकी सरकार या फिर आप कार्यकर्ता मिलकर क्या ऐसे मिसबिहेव करने वाले लोगों को हटाने का क्या काम नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये तो भाजपा सरकार की खेल में रहता है ना, वो बदनाम करने के लिए, हमारी राष्ट्रीय जनता दल को बदनाम करने के लिए वो इतना साजिश रच रहे हैं, और कोई बात नहीं है। वो तो सब दिन जुमलेबाजी ही की, और किए क्या। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए, साल में 2 लाख भी देते तो हम समझते कि हाँ दे रहे हैं। जनता को तो सिर्फ ठगने का वो काम कर रहे हैं, और किए भी हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नौकरी का देखिए बिहार में भरमार लगाए हुए हैं, नौकरी दे रहे हैं। जो युवा दर दर भटक रहे हैं अभी नौकरी ले रहे हैं। लाखों शिक्षकों का भर्ती हुआ है, आगे भी भर्ती होने का चांस है। आप काफी यंग हैं, युवा हैं, और युवाओं के भावनाओं के साथ और भावनाओं का उनका मतलब उनके बारे में आप अधिक मात्रा में सोच सकते हैं। वह क्या सोच रहे हैं यह भी आप प्रयास कर सकते हैं। बेगूसराय में गिरिराज सिंह कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम मतलब कहने को तो भाई भाई है, लेकिन जहां हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो, बेगूसराय के गिरिराज सिंह सांसद हैं, लगातार मुस्लिमों पर निशाना साधते हैं। क्या कुछ कहेंगे? उनका कोई काम नहीं बचल है, काम से तो फेल्योर हो गए हैं अपना काम से है। उनका गिरिराज सिंह की बात कहिएगा, जो 13 वर्ष की बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ था बछवाड़ा में, मिलने भी नहीं आए परिजन से। सुनिए ना, उन्हीं का उपाध्यक्ष पार्टी का इन्वॉल्व था। एक बार गिरिराज बाबू काहे ले आए? वही ना हम बोल रहे, मिलने भी नहीं आए हैं ना। यही मीडिया वाला माइक ले जाके पूछिए उनसे। और मामूली सा जो हम लोग का हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा जो बढ़ रहा है, उसको देखने उसको उनको पच नहीं रहा है। उस चक्कर में देखिए उनका शुरू से कोई काम ही नहीं, गाय गोबर गोईठा इतना ही पर सीमित है। और इस बार समझ लिए उनका अस्तित्व खत्म होने पर है। वो तो केवल समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, बौखला गए हैं। ये पार्टी के काम को देख रहे हैं, तेजस्वी जी के नेतृत्व को देख रहे हैं कि रोजगार का जहाँ तक बात हुआ, अरे हम लोग तो बाहर के लोगों को रोजगार दिए यहाँ पे, वो तो पूरे देश को चला रहे हैं। उनका कहाँ गया बात? गिरिराज सिंह से पहले ये बात तो पूछिए जाकर आप लोग कि भाई वो बलात्कार वाली बात जरूर से पूछिए कि आप लोग क्यों नहीं गए वहां पे। क्या महिला का कोई अस्तित्व नहीं है क्या? बिल्कुल। आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे, काफी उम्र हो गया और आपने ऐसे कई पीढ़ियों को देखा है, कई युवाओं को देखा, क्या लगता है बिहार में अब कुछ बदलाव हो रहा है या फिर बिहार में तो भ्रष्टाचार हो रहा है? बिहार में जब से हमारी सरकार बनी है तब से पूरा बदलाव हो रहा है। जो परिवर्तन सदियों से था, लोकतंत्र का जो हक अधिकार जो समाप्त किए हुए था, उसको लाने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और हम हर पहलू पर लड़ने के लिए तैयार हैं। बीजेपी को इससे नफरत है, बीजेपी के पास कोई कार्यक्रम नहीं है, और हम जो काम करते आए हैं वो इतिहास बताता है कि जब लालू यादव की सरकार हुई तो नौकरी में भी आपने देखा होगा कि 20,000 टीचरों को बीपीएस से पास करा करके बहाल किया, 1600 दरोगा को बहाल किया, और उसमें भी आरक्षण के आधार पर उन्होंने बहाल किया। इसलिए उन्होंने लालू यादव को फंसाने का काम किया। अभी भी हमारी सरकार जब से आई है उस समझ रहा है, हमारी सरकार युवकों को बहाली कर रहा है, इससे उनको बहुत दुख है। उनका परिणाम उनको खुद मालूम होता है कि हमारे परिणाम आगे बहुत खराब होगा। जो काम करके दिखाएगा उस पार्टी का महत्व बढ़ेगा, और जो काम करके उन्होंने नहीं दिखाया, आज तक ठगने का काम किया है, इसलिए उनको नाराज़गी वो प्रकट करते हैं, बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता को वो देखना नहीं चाहते हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जातिवाद का मुद्दा सिर्फ है जो हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके हिंदू का हम वोट किसी तरह से इसी मुद्दा पर लें और जीतें, यही उनका मुद्दा है। लेकिन ये होने वाला नहीं है, हिंदू मुस्लिम लड़ने वाला नहीं है। हम सांप्रदायिकता के खिलाफ है, हम सामंतवादी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारी लड़ाई अंत तक रहेगा। बाकी बिहार में आप चाहते हैं कि कोई आपके हिंदू मुस्लिम लड़ाने वाले सरकार हो या फिर बिहार में बदलाव करने वाले सरकार हो, बाकी आप लोग सोचे, और बाकी आने वाला समय चुनाव आप सोचिएगा। बाकी आपका क्या रहा है, आरजेडी कार्यकर्ता से बातचीत किए, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहें बीबीएल न्यूज के साथ। धन्यवाद।